वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स से आपके बोर्ड एग्जाम में जो वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स, ट्रू फॉर एटसेट्रा, चांसेस हैं इन्हीं पॉइंट्स से। सभी चैप्टर जियोग्राफी के सभी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने यहाँ पर लिए हैं, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आज का पहला पॉइंट क्या है? आज का पहला पॉइंट है पंजाब हैज़ मोर देन 80% नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया रेफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज सोन विद क्रॉप्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर ईयर, तो उसी को नेट सोन एरिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट नेट सोन एरिया अगर इंडिया की किसी स्टेट का है तो वो है पंजाब। पंजाब स्टेट का मोर देन 80% नेट सोन एरिया है। अगर हम ओवरऑल इंडिया का देखेंगे, अगर क्वेश्चन बनेगा सीधा इंडिया का नेट सोन एरिया कितना है, तो 47% इंडिया का नेट सोन एरिया है। और अगर पंजाब का पूछेंगे तो पंजाब का मोर देन 80% नेट सोन एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिवाइंस आर फाउंड इन चंबल वैलीज। रिवाइंस किन्हें कहा जाता है? जब सॉइल इरोजन होती है, सॉइल इरोजन होने से जो गलीज टाइप बनती है, जो ड्रेन टाइप बनती है, तो उन्हीं गली इरोजन को ही चंबल वैली में रिवाइंस कहा जाता है। क्वेश्चन बना है पहले भी, रिवाइंस को चंबल वैलीज में इन गली इरोजन को क्या कहते हैं? तो रिवाइंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन क्रॉप। जो कॉटन क्रॉप होती है, कॉटन जिसके क्लॉथ बनते हैं, सबसे अच्छी कॉटन क्रॉप कहाँ पर बनती है, किस सॉइल में बनती है? तो ब्लैक सॉइल में बनती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगर पूछेंगे मोस्टली ब्लैक सॉइल इंडिया में ही फाउंड होती है। ज़्यादातर ब्लैक सॉइल हमें इंडिया में ही देखने को मिलती है। इसे रेग्यूर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेग्यूर या रेगिर सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेड सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑन डेक्कन प्लेटो। यहाँ पर ये जो है रेड नहीं, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, ये एरर है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑन डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो में हमें ज़्यादातर ब्लैक सॉइल ही मिलती है। डेक्कन प्लेटो आपने पढ़ा है, ये वाला रीजन जो है ये डेक्कन प्लेटो का है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल। ये पहले मैंने अभी डिस्कस किया है। ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से, रेग्यूर सॉइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये रेड नहीं, यहाँ पर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमें ज़्यादातर कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेटो में ज़्यादातर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फॉलो लैंड, ये हमने डिस्कस किया है। अगर यहाँ पर हम हर पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी होगी। फॉलो लैंड, बैरन लैंड एटसेट्रा, ये हमने डिस्कस किया है। फॉलो लैंड इन इंडिया इज 8% इंडिया में एससी लैंड है फॉलो लैंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लैक सॉइल पहले अभी डिस्कस किया ऊपर, मोस्टली स्प्रेड ओवर डेक्कन प्लेटो। पूछ सकते हैं कौन सी सॉइल ज़्यादातर फैली है, ज़्यादातर हमें मिलती है डेक्कन प्लेटो में, तो ब्लैक सॉइल हमें ज़्यादातर मिलती है डेक्कन प्लेटो में। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं इंडिया का जो टोटल एरिया है उस एरिया में प्लेन ने कितना कवर किया है, माउंटेन्स ने कितना कवर किया है और प्लेट्यूज ने कितना कवर किया है। तो प्लेन एरिया ने इंडिया का एरिया 43% कवर किया है, प्लेन एरियाज ने। उसके बाद जो माउंटेन्स हैं इंडिया के, उन्होंने इंडिया का एरिया 30% कवर किया है। और उसके बाद जो प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज ने 27% एरिया इंडिया का कवर किया है। प्लेट्यू बोलते हैं टेबल लाइक स्ट्रक्चर लैंड, प्लेन से थोड़ी ऊपर उठी हुई लैंड, लेकिन ऊपर से फ्लैट होती है, प्लेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम हैव लेस देन 10% नेट सोन एरिया। हमने क्या पढ़ा? 80% मोर देन नेट सोन एरिया पंजाब का है, लेस देन 10% 2 स्टेट से हमारी अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, और इंडिया का नेट सोन एरिया वो भी हमने पढ़ा 47%। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक सॉइल फाउंड इन छत्तीसगढ़ प्लेटू एंड महाराष्ट्र प्लेटू। अगर ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि इन 2 प्लेटूज में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, तो छत्तीसगढ़ प्लेटू एंड महाराष्ट्र प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। उसके बाद ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन रेड सॉइल अपीयर्स रेड। क्वेश्चन बन सकता है रेड सॉइल हमें क्यों रेड दिखती है? क्योंकि उसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन रेड सॉइल हमें रेड अपीयर होती है, रेड दिखती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट। ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, कब फोर्स में आया था, कब ये लागू हुआ था? तो 1972। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टीक वुड। टीक वुड हमें किस
फॉरेस्ट में मिलती है? तो याद रखिएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें जो टीक वुड है वो देखने को मिलती है। उसके बाद सुंदरी ट्रीज हमें टाइडल फॉरेस्ट में मिलती है। टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहां पर हमें सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। उसके बाद डेंस फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का? 11.4% डेंस फॉरेस्ट कवर। डेंस मतलब घने जंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बक्सर टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले क्वेश्चन बना है। किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल में है बक्सर टाइगर रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की एक सिटी है, वहां पर ये हुआ था। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ हेड ने मीटिंग अटेंड की थी और इसी के फिर जो आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 यहीं से निकला था। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 22% ऑफ इंडिया अंडर फॉरेस्ट। 22% इंडिया का एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में कंट्री का जो मिनिमम एरिया है वो मिनिमम एरिया जो है वो 33% होना चाहिए अंडर फॉरेस्ट, लेकिन इंडिया का काम है 22%। इसके बाद इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 50 टाइगर रिजर्व्स अभी तक इंडिया में है, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अर्थ सरफेस कवर्स वाटर। अर्थ सरफेस वाटर कवर कितना है? जो अर्थ सरफेस है उस पर वाटर ने कितना एरिया कवर किया है? तो 71%। अगर हम अर्थ सरफेस का 100% लेंगे उसमें 71% क्या है? वाटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? थेरी डैम, ये कहां पर है? भागीरथी रिवर पर लोकेटेड है थेरी डैम। उसके बाद रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। राजस्थान में जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो टनकाज या टाकाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? बैम्बो ड्रिप इरिगेशन, पूछ सकते हैं ये किस स्टेट में होती है? बैम्बो ड्रिप इरिगेशन, तो याद रखिएगा मेघालय स्टेट में होती है बैम्बो ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट क्या है? सरदार सरोवर डैम, ये किस रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसी डैम के अगेंस्ट लोगों ने स्टार्ट किया था, सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट। उसके बाद सलाल डैम, इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, चिनाब रिवर पर सलाल डैम है। उसके बाद डूलहस्ती डैम, वो भी चिनाब रिवर पर है। बगलियार डैम, वो भी चिनाब रिवर पर है। रेटली है, किरू है, पकलडूल है, ये सभी चिनाब रिवर पर है। और चिनाब रिवर लार्जेस्ट रिवर है J&K का और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की चिनाब रिवर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तमिलनाडु लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द कंट्री। अगर पूछेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स हमारी कंट्री में किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पल्सेस। पल्सेस को लिग्यूमिनस क्रॉप कहा जाता है, याद रखिएगा। पल्सेस को लिग्यूमिनस क्रॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि पल्सेस जब नाइट्रोजन की कमी होती है हमारी सॉइल में तो पल्सेस क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करती है लैंड में। पल्सेस को कहा जाता है लिग्यूमिनस क्रॉप्स। उसके बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। टी प्रोड्यूसर इंडिया लार्जेस्ट है। अगर इंडिया में पूछेंगे विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, तो आसाम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है? यूपी लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर। इंडिया में कौन है? यूपी। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट आफ्टर चाइना। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो यूपी इज लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर। उसके बाद अगर राइस की बात करेंगे, राइस में भी इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे विद इन इंडिया तो वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। उसके बाद लेकिन अगर पूछेंगे एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन किस कंट्री का सबसे ज्यादा है, तो वो इंडिया का है। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इंडिया का ज्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्शन होती है राइस की वो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर है चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। नेक्स्ट क्या है? जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर और वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का इंडिया में। अगर क्वेश्चन बनेगा सेकंड लार्जेस्ट जूट एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है, तो इंडिया है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट जूट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पर है, जूट को एक्सपोर्ट करती है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। उसके बाद सैफरान। सैफरान को जम्मू कश्मीर सैफरान के लिए मशहूर है। सैफरान को केसर के नाम से भी और कश्मीरी में कोंग के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में भी जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो पामपुर है फेमस है सैफरान को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की और इसे गोल्डन जेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। उसके बाद वेस्ट बंगाल इंडिया में है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल हमारी। उसके बाद काफ़ी इनिशियली काफ़ी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड एटसेट्रा। किसने इंट्रोड्यूस किया था काफ़ी को इंडिया में? तो ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया
किया था इनिशियली बाबा बुदान हिल्स में, लेकिन प्रेजेंटली में तमिलनाडु और केरला के नीलगिरी हिल्स में कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। कॉफ़ी में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो फाइनेस्ट वैरायटी है कॉफ़ी की वो अरेबिका है, उसको यमन से यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेज़। मेज़ को क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स ये टाइटल किसको मिला है, मेज़ को। मेज़ को कॉर्न भी कहा जाता है और राइस को पैडी भी कहा जाता है। आपने इसके अलावा भी एमसीक्यू बनेगा रबी एंड खरीफ क्रॉप्स में, पूछ सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रबी एंड विच अमंग द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप। यहाँ प्लांटेशन फार्मिंग किसे कहा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो भी आपने आगे लेक्चर में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद कैश क्रॉप में बनेगा, प्लांटेशन क्रॉप में बनेगा, या टी एंड कॉफ़ी को बेवरेज क्रॉप कहा जाता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर लिखा है टी एंड कॉफ़ी, ये क्या है, बेवरेज क्रॉप से, लेकिन टी एंड कॉफ़ी इज आल्सो अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन क्रॉप। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर भी है इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उड़ीसा लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर। इंडिया की बात अगर करेंगे लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है, तो उड़ीसा है। उसके बाद मोरन हुजरीगान, ये हुजरीजान ये फेमस ऑयल फील्ड है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु लार्जेस्ट विंड पावर क्लस्टर, तमिलनाडु ही सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है इंडिया में। उसके बाद पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नईवेली, ये लिग्नाइट डिपॉजिट के लिए फेमस है। उसके बाद मिनरल को क्लासिफाइड किया है मेटालिक, नॉन मेटालिक, उसके बाद एंड मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, एंड एनर्जी मिनरल्स, एंड एनर्जी मिनरल्स, पहले मेटालिक फिर नॉन मेटालिक फिर लास्ट पे एनर्जी मिनरल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो मुंबई हाई है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है, मुंबई हाई। उसके बाद खेतरी, ये झारखंड में है, कॉपर के लिए बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, आयरन एक फेरस मिनरल है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा फेरस और कौन सा नॉन फेरस मिनरल है। नेक्स्ट क्या है, ऑयल को कहाँ पर रिफाइंड किया जाता है इंडिया में, तो दिग्बोही में रिफाइंड किया जाता है। उसके बाद धनबाद लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इज इन इंडिया, धनबाद। नेक्स्ट क्या है, जामनगर लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, तो वो जामनगर में है। नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलियम इन इंडियाज सेकंड मेजर एनर्जी रिसोर्स आफ्टर कोल, कोल के बाद इंडिया का जो है सेकंड मेजर एनर्जी रिसोर्स सोर्स कौन है, तो वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को कहा जाता है पेट्रा, इसे रॉक ऑयल भी कहा जाता है, पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज रॉक ऑयल, क्योंकि पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ओलियम मीन्स होता है ऑयल। नेक्स्ट क्या है, GAIL की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। CNG की पूछ सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG किसका बना होता है, दो गैसेस का, ब्यूटेन और प्रोपेन, पूछ सकते हैं, आपको पता होगा ये। नेक्स्ट क्या है, जारिया, ये किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर कोल, ये भी फेमस है कोल के लिए। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल, ये मुंबई में एस्टैब्लिश हुई थी, कब, ईयर कब, 1854। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टील इंडस्ट्री मेनली कहां पर, किस स्टेट में हमें देखने को मिलती है, तो ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद टिस्को, टिस्को की फुल फॉर्म आपको पता है, पूछ सकते हैं टिस्को पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ये क्या है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। कब ये बना हुआ था, 1907 में बना था, कहां पर, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्या है, अहमदाबाद क्या है, चीफ सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल क्या है इंडिया में, कौन सी प्लेस है, कौन सी सिटी है, तो वो है अहमदाबाद। फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ये कहां पर है, रानीपेट पर है फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट। उसके बाद फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल कौन सी है, फोर्ट ग्लॉस्टर, ये कहां पर, कोलकाता, 1885 में एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, भद्रवाह को कहा जाता है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, गुजरात लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी हमारी इंडिया की, तो वो है गुजरात। 16% ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल इन कॉटन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल कैपिटल का 16% कहां पर यूज होता है, कॉटन टेक्सटाइल में। नेक्स्ट क्या है, शुगर इंडस्ट्री क्या है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, आपको पता है। उसके बाद भद्रावती स्टील प्लांट, ये कहां पर है, कर्नाटका में है भद्रावती स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्या है, सेल की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर है, पूछ सकते हैं पब्लिक है प्राइवेट है, तो लेकिन ये पब्लिक सेक्टर है। नेक्स्ट EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद
जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक चैप्टर से पूछ सकते हैं रोडवेज के बारे में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया की कौन है? NH44, ओल्ड नेम इसका था NH7। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है और इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कब चली थी? तो 1853 में चली थी। ये बम्बई टू थाने चली थी। 34 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन ने किया था। उसके बाद इनलैंड नेविगेशन लेंथ कितनी इंडिया की? तो 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज़ 1,57,000 किलोमीटर मेटल्ड रोड। याद रखिएगा, मेटल्ड मतलब जैसे ब्लैक टॉप होता है, लुक होती है, 1,57,000। उसके बाद HBJ इसकी फॉर्म आपको पता है, ये एक गैस पाइपलाइन है, फेमस गैस पाइपलाइन। इंडिया हैज़ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस और इंडियाज ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर? डल लेक में है ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्या है? टोटल रेलवे लेंथ कितनी इंडिया की? 63,221 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है? 18 रेलवे जोन है। पूछ सकते हैं रेल जोन, पहले 17 थे लेकिन अब 18 बना। टोटल 18 रेलवे जोन है इंडिया में। नेक्स्ट क्या है? जो ब्रॉड गेज होता है रेलवे का, उसकी लेंथ कितनी होती है? 1.6 मीटर। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट गोल्डन कोऑर्डिनेटर स्ट्रेच लेंथ कितनी है? गोल्डन कोऑर्डिनेटर स्ट्रेच की लेंथ कितनी है? 5,846 किलोमीटर। गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था, ये 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? ये दिल्ली से मुंबई आता है, मुंबई से ये चेन्नई जाता है, चेन्नई से ये कोलकाता जाता है, कोलकाता से फिर दिल्ली जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सलीम आयरन एंड स्टील प्लांट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। थैंक यू सो मच।